हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस लेसन में। ओम का नियम। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज और धारा के बीच में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके आधार पर उन्होंने एक नियम दिए। वो नियम क्या है, आइए देखिए यहाँ से। तो साइमन ओम इनका पूरा नाम था, साइमन ओम। तो यहाँ पर किसी चालक की भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट में क्या है, जैसे ताप लंबाई क्षेत्रफल अगर चालक का नहीं बदलता है तो इसमें चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है V, उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है, उसमें जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, और V इक्वल टू इसको लिख सकते हैं I इंटू R, और यहाँ R क्या हो जाएगा, R जो है एक कांस्टेंट होगा। ये अब यहाँ पर हम कहेंगे चालक का रजिस्टेंस यानी कंडक्टर रजिस्टेंस, यानी चालक का प्रतिरोध कहेंगे यहाँ पर, और इसे कैपिटल आर से लिखेंगे यहाँ पर। ये कांस्टेंट हो गया, चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी चालक का रजिस्टेंस अगर एक बार हम ज्ञात कर लें तो वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करें, प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि इसको हम कैसे प्रैक्टिकल करें कि ओम के नियम का सत्यापन हो। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, V और I के बीच में ग्राफ खींचा जाए। तो V और I के बीच में ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक कंडक्टर के रजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाएंगे इस तरह से, ये इसका रजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर एक अमीटर जोड़ देते हैं। अमीटर का काम क्या होगा, अमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को ज्ञात करेगा। यहाँ से इसकी रीडिंग पढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं, सेल। तो सेल का एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, और यहाँ पर एक कुंजी जोड़ देते हैं। ठीक है, कुंजी जोड़ देते हैं, और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। धारा नियंत्रक क्या होता है, ये जो है धारा को बढ़ाता है और घटाता है। ऐसे इसको इस तरह से जोड़ दिए। ये आपका धारा नियंत्रक, कुंजी, सेल, अमीटर, और यहाँ पर रजिस्टेंस है। तो रजिस्टेंस के सिरों पर हम क्या जोड़ देते हैं, एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। और धारामापी को हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और ये समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये किसी कंडक्टर के सिरों पर ही जोड़ा जाता है। ठीक है, किसी कंडक्टर के सिरों पर ही जोड़ा जाता है। अब जैसे हम कुंजी को ऑन करते हैं, जब तो ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी यहाँ से होकर आएगी, वोल्ट मीटर में भी आएगा, ये वोल्ट बताएगा कितना है। अब धारा नियंत्रक से हम धारा का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे करके हम धारा को बढ़ाएंगे। और धारा को बढ़ाएंगे उसके रिलेटिव जो है इसमें हम वोल्टेज को नोट करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे एक चार्ट बना लेते हैं, इसमें एक याद कर लेंगे, इसमें यहाँ वोल्टेज और यहाँ I। तो I को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को नोट करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से जब आप नोट करते आएंगे तो इसमें एक ग्राफ मिलेगा। वो ग्राफ हमको कैसे मिलता है, सीधी रेखा। जब हमको एक सीधी रेखा ग्राफ मिलती है तो हम कहेंगे यहाँ ओम के नियम का सत्यापन है। ओम के नियम के सत्यापन में किसी कंडक्टर के सिरों पर, किसी कंडक्टर के लिए हम वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं। अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है तो हम कहेंगे ओम के नियम का पालन हो रहा है। अगर हमको टेढ़ी रेखा मिलती है, अब जैसे यही ग्राफ आया यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से टेढ़ा हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल में, यानी प्रैक्टिकल करने के लिए मैग्नीन का तार ले लेते हैं। मैग्नीन का तार, उसका रजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से लिखेंगे, और इसमें इस तरह से जोड़कर हम वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और जहाँ तक हमको ये स्ट्रेट लाइन मिलती है वहाँ से हम बताते हैं कि ये ओम के नियम का पालन हो रहा है। जहाँ से ग्राफ मुड़ जाता है वहाँ ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है, अर्थात वहाँ चालक का टेम्परेचर या तो बढ़ गया या लंबाई क्षेत्रफल जो भी हो, इसमें से फिजिकल स्टेट वहाँ चेंज हो गई। तो ओम का नियम केवल उसी समय लागू होता है जैसे टेम्परेचर, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर नहीं बदलता है, ताप नहीं बदलता है, तब ओम का नियम लागू होगा। ठीक है, तो यही ओम का नियम है, आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे।